आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपात। एक बहुत ही अजीब तरह से कन्फ्यूज़न जो सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं शिक्षक, उनके मन में है। उनके मन में ये है कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आवेदन कर दिया, ऑनलाइन आवेदन कर लिया, हमने शपथ पत्र बनवा लिया, हमने घोषणा पत्र, और घोषणा पत्र जो आपको क, ख, ग, घ और च इतने घोषणा पत्र हैं, इन सबको हमने भर दिया। उसके बाद हमने सारे को क्रम से लगा दिया। अब बात यहाँ आती है कि क्या प्रपत्र क हेडमास्टर के पास रह जाएगा और हेडमास्टर प्रपत्र क के आधार पर ये जो घोषणा पत्र आपका है प्रपत्र क, उसके आधार पर ख भरेगा और ये इसको आगे ग यानी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के लिए भेजेगा। मतलब क्या प्रपत्र क हेडमास्टर के पास रहेगा कि प्रपत्र क भी जाएगा आपके प्रखंड कार्यालय में? इस चीज़ का कन्फ्यूजन है लोगों को, कई सारे लोगों ने बताया है। तो आइए मैं इन सारी कन्फ्यूजन को दूर करता हूं और ये बताऊंगा कि आपको क्या और कैसे, किस प्रकार से आपको अपने विद्यालय का हो चाहे आपका अपना इंडिविजुअल हो, अब हम इंडिविजुअल को ही लेके चलते हैं कि आप एक शिक्षक हैं और आप कैसे फॉर्मेट में और किस प्रकार और क्या क्या डॉक्यूमेंट और किस आधार पे हम जमा करेंगे प्रखंड कार्यालय। आइए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपने सारा काम कर लिया है, आपको एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर खरीदना है। ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी फोल्डर खरीदना है जिसमें डॉक्यूमेंट रखा जाए, यानी जो पन्नी वाला जो आता है उसको खरीदना है। मार्कर, परमानेंट मार्कर आपको होना चाहिए उस ट्रांसपेरेंट आपको फोल्डर पे लिखने के लिए। और कैसे जमा करेंगे आइए समझते हैं। अब देखिए, बात आ रही है इन प्रपत्रों की। अब प्रपत्र कौन कौन से हैं? प्रपत्र मीन्स क, ख, ग, घ और च, ये प्रपत्र हैं। मैं उस सबको आपको लेके आया हूँ। क है ये, उसके बाद आपको भाग ख है, ग है और घ और च की बात। अब जमा क्या करना है आइए इसको जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि आपको ये सारे के सारे जो भाग हैं ये सारे के सारे जमा होंगे और ये सब के सब एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में रखे जाएंगे, यानी पारदर्शी फोल्डर में रखे जाएंगे और सबको क्रम में रखना है। और क्रम में रखने की बात बताने की क्या बात है, सब लोग तो रखिए देगा। बताने की यह बात है कि चूंकि आप भाग क जब भर रहे हैं, उसके दूसरे पन्ने में जो भी अनुलग्नक हैं उस सबको क्रम से लिखना है। तो जो भी अनुलग्नक लगेंगे, यानी आप जो संलग्न कर रहे हैं, आप आवेदन पत्र के साथ जो आप अपने टेस्टिमोनियल्स यानी आपके जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र, उस पर अंकित करना है संख्याओं को, ताकि वेरिफिकेशन के समय वो व्यक्ति जो वेरिफिकेशन कर रहा है उल्टे और क्रम संख्या के अनुसार देख ले, तो उसको वहाँ सुविधा होगी और हौच पौच की स्थिति नहीं बनी। तो इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है। तो आइए जानते हैं, अब देखते हैं, पढ़ के देख लेते हैं, समझ में क्लियर सारी बातें आ जाएंगी। अब पहले यह जान लीजिए कि क, ख, ग, घ और च ये सारे के सारे भाग जमा होंगे, कुछ भी हेडमास्टर के पास नहीं रहेगा। ये चूंकि क जो है, क ये शिक्षक के द्वारा भरा जाएगा और इस क के द्वारा, इस आप क के द्वारा आधार पर ख भरा जाएगा। किसके द्वारा? ये एचएम के द्वारा भरा जाएगा। तो क्या रह जाएगा ये स्कूल में? नहीं, यह जाएगा। यानी ये सारा का सारा आपको जमा करना है। आप आवेदन जो पत्र के साथ ये सारी चीजें, चूंकि ये सारा का सारा आवेदन पत्र का अंग है। क्लियर है? यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कैसे इसको करना है। अब देखिए, हमको क्या करना है कि ये चारों प्रपत्र हम जो क्रम संख्या आपके साथ दिखाई गई है, ये दूसरे पन्ने में यह क्रम दिखाया गया है। ये देखिएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सारा अनुलग्नक आप भरेंगे एक साथ और जो क्रम है उसके अनुसार ही आप लगाएंगे और इस सब को एक फोल्डर में रखेंगे। और फोल्डर पे क्या क्या लिखना है उसको बताते हैं। पहले ये देख लीजिए कि क्या क्या आपको लगाना है क्रम में। क्रम से लगाना है 1 नंबर में बीएसीबी से भरा हुआ आवेदन पत्र जो आपने ऑनलाइन भरा है, उस पर यहाँ लगेंगे। ठीक है।
और मैट्रिक से प्रमाण पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र, स्नातकोत्तर, ये जो भी जिसमें आपने हाँ और ना किया है, यानी जिसमें हाँ किया है वो आपको लगाना है। और सबको उस फोल्डर में रख के कैसे किसके ऊपर क्या रखेंगे उसका क्रम आपको इसी से बनेगा। क्लियर है? आइए आगे देखते हैं और समझते हैं कि क्या कैसे इसको और क्या क्या इसमें हमें सावधानियां बरतनी है। अभी देखिए, मैं आपको इस पर, क्योंकि पत्र पढ़ के बताया जाता है ना, तो लगता है कि हाँ ये ऑथेंटिक है। नहीं तो मैं ऐसे ही अगर वर्बली चीज़ों को आप तक पहुंचा दूंगा तो आपको लगता है कि ऐसे ही ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, आपको प्रमाणिक रूप से बताने के लिए मुझे ये पत्र पढ़ना पड़ रहा है। तो आइए इस पत्र को पढ़ने के पीछे है कि देखिए, इस संबंध में स्पष्ट करना है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा संलग्न विहित पत्र में शपथ पत्र भी समर्पित किया जाएगा। क्योंकि मैं बीच में से पढ़ रहा हूं तो ये चीजें आ रही है, जो मूल प्रति में अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा होगा, हम सब जानते हैं। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ देखिए, संलग्न आवेदन पत्र के साथ भाग क में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए सूचना एवं सभी प्रमाण पत्रों का मिलान संबंधित प्रधानाध्यापक करते हुए अपने कार्यालय का पत्रांक दिनांक अंकित करते हुए हस्ताक्षर के साथ प्रखंड शिक्षा कार्यालय में भेजेंगे। आपको तदुपरांत प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से सभी अभिलेख एवं भाग क ख में अंकित किए गए विवरण का सत्यापन या जांच करते हुए भाग क को भरते हुए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का अपना पत्रांक दिनांक अंकित कर अधो हस्ताक्षरी कार्यालय भेजेंगे। अब देखिए, यहां बात कह रहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जांच करेंगे। ये प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से सभी अभिलेख आप जो अटैचमेंट भेजेंगे, उसके बाद भाग क और भाग ख, यहां बात आ रही है भाग क की भी जांच करेंगे। आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जब वो बात कह रहे हैं प्रपत्र यानी भाग क की, आपके अभ्यर्थी की घोषणा की, तो जब वो हेडमास्टर के पास रह जाएगा तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कैसे जांच करेंगे? इसका मतलब है कि ये पूरा जो आवेदन पत्र जो आपके पास जो घोषणा भरेंगे वो 4 यानी क ख ग घ और च जो 4 पन्ने में है वो साथ जाएगा। क्लियर है? यह स्पष्ट हो गया कि ये चारों जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे उसको। हम जो फोल्डर भेजेंगे वो फोल्डर में क्या क्या रखेंगे, क्या फोल्डर के ऊपर लिखना है, यह जानना जरूरी है। क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेड अगर नहीं जाएगा और मैनर्ड नहीं होगा तो चीज़ें आपकी जो टेस्टिमोनियल्स हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, आवेदन पत्र इधर उधर हो जाएंगे। इसलिए बताया गया है कि इस फोल्डर के माध्यम से एक प्रॉपर वे में जाएगा। आइए देख लेते हैं कि क्या है, इसको जानते हैं। पढ़ के मैं आपको बताऊंगा। संबंधित अभ्यर्थी प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक अभ्यर्थी का आवेदन पत्र एवं सभी अभिलेख एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर में जमा किया जाएगा। ट्रांसपेरेंट देखिए, ऐसा नहीं है कि जो ऐसा फोल्डर नहीं दिएगा जिसमें कुछ दिखवे नहीं करे ऊपर से, तो ऐसा दिखेगा जो पारदर्शी हो। बिक रहा है आजकल, वही सबसे ज़्यादा बिकता है, जिसमें सभी अभिलेख एवं आवेदन पत्र क्रमवार संधारित किया जाएगा, एकदम क्रम में रखा जाएगा उसको। अब प्रत्येक अनुलग्नक पर आवेदन पत्र के क्रम संख्या के आधार पर 1 2 3 जो क्रम संख्या हमने आवेदन पत्र में जो देखा था, जहां लिखा हुआ था 1 पे आवेदन पत्र, 2 में मैट्रिक का, इसी के आधार पे वो कह रहा है। उसके आधार पर मान लीजिए कि आपके पास किसी का आपने सर्टिफिकेट नहीं डाला है, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो कह रहा है कि ये उसके आधार पर जो आवेदन पत्र में जो चीज़ें हैं ना, उसके आधार पर आप वहाँ क्रम लिखिएगा। क्लियर है? मान लीजिए कि क्रम संख्या मैट्रिक का लिखा हुआ है, मैट्रिक का आपको यहाँ ये देख लेते हैं, फॉर्म पे चलते हैं, ये है मैट्रिक का 2 नंबर पे है, तो जो प्रपत्र लगाइएगा वहाँ उस प्रपत्र के कोने पे आप 2 अंकित करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका ये जो पत्र है ये वही बता रहा है, यह कह रहा है आवेदन पत्र के क्रमानुसार। मान लीजिए कि आप अगर 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपने आवेदन पत्र आपने जो भरा है उसमें स्नातक नहीं लगाया है, तो 4 नंबर का तो जिक्र ही नहीं होगा, तो 4 नंबर वहाँ नहीं रहेगा। क्लियर है? उसी के क्रमानुसार आपको डालना है।
ये और ये आवेदन पत्र है, देखिएगा साक्षरता परीक्षा 2024 का आवेदन पत्र है, ये इसी के भाग है। क्लियर है, ये आवेदन पत्र ये भाग में उसको माना गया है। तो यही ये कह रहा है और इसको समझने की आवश्यकता है। मैं फिर से बताता हूं कि आवेदन पत्र के क्रम संख्या के आधार पर 1 2 3 4 अंकित किया जाए एवं फोल्डर में सबसे ऊपर 4 पन्ने का आवेदन पत्र रखा जाए। 4 पन्ने का आवेदन पत्र इसी को कह रहा है जिसमें क ख ग घ लगा हुआ है। ऑनलाइन जो बीएसीबी के द्वारा जो फॉर्म भरा गया वो अलग चीज़ है, उस पर भी आपको लिखना पड़ेगा एक। और ये जो आवेदन पत्र यहाँ जो कह रहा है 4 पन्ने का, ये 4 पन्ने वाला क्या है, ये क ख ग घ वाला है। इसको देखिएगा क ख ग घ और च, भले ये 5 बन रहा है लेकिन है ये 4 पन्ने में। इसी 4 पन्ने को रखा जाएगा और फोल्डर के ऊपर परमानेंट मार्कर से, ऐसा मार्कर जिससे आप नाम वहाँ उस पर लिखें, चाहे जो अभी बताया जाएगा जो लिखना है वो मिटे नहीं, यानी अस्थायी रूप से रहे, तो परमानेंट मार्कर से आपको उस पर लिखना है। परमानेंट मार्कर से शिक्षक, अभ्यर्थी का नाम, विद्यालय का नाम, प्रखंड आदि अंकित करना है। क्योंकि उस फोल्डर पे नाम इत्यादि लिखा रहेगा तो आपका आइडेंटिफिकेशन प्रूफ रहेगा। अब प्रूफ हो जाएगा, अगर खोजा जाए कहीं इधर उधर हो गया तो कहीं सामने दिख गया, यानी पता चलेगा कि इस फलाने अभ्यर्थी का है, इस विद्यालय का, और ये इस प्रखंड से संबंधित है, यानी वो आपको वेरीफाई होने के लिए आपका एक तरह से वो फोल्डर का एक आईडी हो गया। आपने इस तरह से अगर वहाँ मार्कर से सारी चीज़ें लिख दी है, और लिख दी है नहीं, इसको लिख देना है। क्या लिखना है ऊपर, ये आपको शिक्षक का अपना नाम, विद्यालय का नाम और प्रखंड, ये तो तीनों लिखने ही लिखने हैं। क्लियर है, इसको आपको लिखने ही लिखने हैं। क्लियर है, चलिए यह चीज़ आपको फोल्डर जमा करने से पहले ये सारी तैयारी करनी है और उसके बाद आपको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ इसको लेके जाना है। बस यही बात थी। बात छोटी है लेकिन चीज़ें अगर सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं होती हैं, 50 मुंह 50 बातें, लोग पत्र नहीं पढ़ पाते हैं और लोग अपने अपने तरीके से चीज़ों की व्याख्या करते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, मैं पत्र के अनुसार इन सब चीज़ों की व्याख्या करता हूँ कि आवेदन पत्र के क्रम संख्या के आधार पर इसी अनुसार उसको आपको भरना है। क्लियर है, आशा है आपको इससे लाभ होगा और आप इससे लाभान्वित होंगे। यदि ये आपको लगता है कि ये जो मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन सही है और आपके लाभ के लिए है तो आप इसे आगे जरूर बढ़ाएं और लाइक ज़रूर करें। मैं फिर से आग्रह कर रहा हूँ, लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा लगा है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ बनाए रखिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका समर्थन बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद।